दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यही हाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। हमने 8 सालों में देखा, 2017 के बाद जब उनकी सरकार बनी, फिर 22 के बाद फिर उनकी सरकार बनी। आपने भी देखा हो कि आज तक योगी आदित्यनाथ किसी के सामने झुके नहीं और वो जो उनको बोलना होता है खुलेआम बोलते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इधर पिछले हफ्ते इसी नवरात्र में उन्होंने बरेली में हिंसा हुई, इसको लेकर उन्होंने कई बयानबाजियां दिया। जहन्नुम का टिकट काट देंगे, बरेली जैसा पिट्टुआंगो ज़्यादा अगर फिर से उपद्रव करने को किसी ने प्रयास किया। मौलाना भूल गया था शासन किसका है। इसके पहले विधानसभा में एक किसी उसमें दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्रदेश में विपक्ष के जवाब में कि कठपुल्लापन नहीं चलेगा, यहाँ पे कठमुल्लापन नहीं चलेगा। तो जो उन्हें बोलना होता है विरोधियों के खिलाफ, विपक्षियों के जो उन्हें जवाब देना होता है खुलेआम देते हैं, बेहिचक देते हैं। तो आपको बता दें, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी समय संभल के एक गांव में बुलडोज़र, योगी बाबा का बुलडोज़र चल रहा है। उन्हें बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। और हमने कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। अभी कल असदुद्दीन ओवैसी जी बगैर नाम लिए योगी बाबा का, जो अभी हमने बताया कि बरेली हिंसा को लेकर जो योगी जी ने स्टेटमेंट दिए थे कि जहन्नुम का टिकट काट देंगे, मौलाना भूल गया, इसी का उन्होंने उल्लेख किया। असदुद्दीन ओवैसी जी ने बगैर नाम लिए कि कोई ऐसा कहता है वैसा कहता है, लेकिन हमें कोई मिटा नहीं सकता है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब उधर बुलडोज़र चल रहा है संभल में, दूसरी तरफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बरेली जा रहे थे देखने के लिए, बरेली हिंसा को लेकर के, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अभी कल कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद गए थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो बाबा को जो कहना होता है, आप कितना भी चिल्लाएं, कुछ भी कर लें, बाबा रुकने वाले नहीं हैं। एक और एक डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे और मुस्लिम भी थे। कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। आपको बता दें, हमारा जो अनुभव है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, खबरों पे नज़र रखते हैं, देश प्रदेश सभी खबरों पे। तो 17 के बाद अभी तक 25 तक हमने देखा कि अगर कुछ लोगों ने बाबा को ज़्यादा उलझाने का प्रयास किया, बाबा के खिलाफ ज़्यादा स्टेटमेंट किया, तो बाबा उससे ज़्यादा दुगने एक्शन पे आ जाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और बाबा की सरकार यही प्रयास करती है कि कभी झुकती नहीं है, कैसे भी हो, एन केन प्रकार की जो कहावत है, किसी भी माध्यम से आप कहीं भर जाएंगे, बाबा झुकते नहीं हैं और अपनी बात मनवा कर रहते हैं। तो आपको बता दें, आज जो बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, ये संभल से 30 किलोमीटर दूरी पर राया बुजुर्ग गांव है।
और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर एक मैरिज हॉल, मदरसा और कुछ गांवों पे बुलडोज़र चल रहा है। पहले मैरिज हॉल से शुरुआत की गई, उसके बाद मस्जिद, फिर कुछ घरों में बुलडोज़र चलेगा। इसके खिलाफ आपको बता दें, 1 महीना पहले 2 सितंबर को नोटिस दे दी गई थी राजस्व विभाग की टीम और तहसीलदार के द्वारा, और 1 महीना का समय दिया गया था कि आपको अपने अपने घर स्वतः आप अपने सामान हटा लेंगे या गिरा लेंगे। लेकिन जब 1 महीना का समय पूरा होने के बाद उन लोगों ने अपनी स्वतः कोई कार्रवाई नहीं किया, तो प्रशासन ने कहा ये अवैध है, इसे गिराना चाहिए। आपको बता दें, संभल एसपी के बिश्नोई ने कहा कि 30 दिन का इन्हें समय दिया गया था और कई बीघा ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। 13 सितंबर को बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने लाल निशान लगाए थे। 1 महीना पहले नोटिस दिया था और 13 सितंबर को लाल निशान लगाए गए थे कि कौन कौन से घर और मैरिज हॉल, मस्जिद गिराई जाएगी। वहाँ के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी बताया कि जिले भर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आप बता दें, तहसील कोर्ट होती है, उसके वहाँ से जब मामला इसके खिलाफ दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम ने कहा कि सभी की राय है ये निर्माण जो अवैध है इसे गिरा दिया जाना चाहिए, ये डीएम ने कहा। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि धारा 67 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया और इनसे साक्ष्य भी मांगे गए थे, कोई साक्ष्य भी इन लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाया। उसके बाद ये बुलडोज़र की कार्रवाई को हम लोग करवा रहे हैं। तो आप बता दें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय वहाँ पे डीएम, एसपी, तहसीलदार, पूरा प्रशासन, एसडीएम, जितने भी जिले स्तर के बड़े अधिकारीगण होते हैं सभी वहाँ पे मौजूद हैं। अब बुलडोज़र की कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, कितना भी ताकतवर कोई भी शासक हमारे देश में रहा हो उसको झुकना भी पड़ता है। लेकिन हमारे देश का एक कल्चर है अहिंसावादी। अहिंसा के रास्ते पे चल करके आप किसी भी शासक को झुका सकते हैं, जो हमारे देश का अभी तक का रिकॉर्ड है। तो योगी बाबा अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो अगर ये विपक्ष के नेता, बता दें आपके जो विपक्ष नेतागण हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा के खिलाफ कुछ बयानबाजी करके और आपको उसका कर अगर सोचते हो कि बाबा झुक जाएंगे, ये नेता, आप बता दो, ये नेतागण भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ झुकने वाले नहीं हैं और सख्ती से पेश आएंगे। और ये नेतागण चाहते भी हैं कि बाबा आपके खिलाफ सख्ती दिखाएं, सीएम योगी आपके खिलाफ सख्ती दिखाएं और आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएं और हमारे साथ आ जाएं। यही लोगों की मंशा है। इसीलिए लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्साह वाले बयानबाजी करते हैं और नुकसान आप लोगों को होता है। अगर आप लोगों का हित चाहते, आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए ये अहिंसा के रास्ते पे चल करके आपके पक्ष में धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये तीखी बयानबाजी करेंगे जिससे बाबा को और उलझाया जा सके, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, और आपके खिलाफ और सख्ती से एक्शन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ले।
ये नेतागण यही चाहते हैं कि जितनी शक्ति आपके खिलाफ होगी उतनी ज़्यादा इन लोगों की राजनीति चमकेगी। तो ये हमारा आपका दायित्व है कि नेताओं की बयानबाजी या बहकावे पे हमें नहीं आना चाहिए। जो एक सिस्टमेटिक ढंग से, जो हमारे देश का कल्चर है कि अहिंसा के रास्ते पे चल करके हम लोग योगी सरकार को झुका सकते हैं, और यही प्रयास करना चाहिए। इन नेताओं के उलझावे में या मौलानाओं के या पुजारियों के या किसी भी उसके, जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जनता को आग में झोंका करके, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो कितना आप ये मान लीजिए वो आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे साथ खड़ा हो गया, उसको लगता है कि अच्छा मौका है राजनीति चमका ली जाए। तो इसलिए हमको आपको सावधान रहना है इन नेताओं से। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टियां होती हैं, हम जानते हैं हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेतागण हों, वो सब कहीं ना कहीं अहिंसावादी होते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो बयानबाजी करते रहते हैं। तो अगर वो सत्ता में बैठते हैं, सत्ता में बैठने के बाद उनकी जो रणनीति होती है वो बदल जाती है। कोई भी सरकार ये प्रयास करती है कि जनता हमारे खिलाफ ना जाने पाए। तो सरकार को अपने पक्ष में करना है तो हमें अहिंसा का सहारा लेना होगा। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।